बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद मुल्क में हालात जो हैं वो बहरानों की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरान जो है वो मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है। आज दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान तो कर दिया नून लीग को और सिस्टम को रेस्क्यू करने का फैसला तो किया है, लेकिन इसमें क्या पीपल्स पार्टी वाक़तन अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी या हुकूमत के साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी, यानी वजातें नहीं लेगी, इस पर मैं अहम खबर आपसे शेयर करूँगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज बड़ी गवाही आ गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बदतरीन धांधली हुई है इंतखाबात में, तो मौलाना फजल रहमान ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को पहली मरतबा सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि वाक़तन मुल्क के अंदर बदतरीन धांधली हुई है। और वो ये कहते हैं कि ये असम्बली जो है, ये असम्बली धांधली ज़्यादा असम्बली है। और मौलाना फजल रहमान ने आज पहली मरतबा, ये पहली गवर्नमेंट ऐसी आ रही है कि जिसमें उन्हें दावत दी जा रही है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया। हुकूमत के साथ वो नहीं बैठ रही। यहाँ से आपको स्केल ऑफ रिगिंग जो है वो नज़र आ रहा है। और मौलाना फजल रहमान का एक मसला और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वजह है क्या, इसके पीछे एक मामला और भी है। और इसके अलावा जनाब, आज इस्लामाबाद के अंदर तीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें बन रही थी वो फिर हरवा दी गई। यहाँ से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर नताइज जिनकी जहाँ पे नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए। तीनों जारी तो हो गए थे, मुअत्तल कर दिए गए। तो इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज किया है इस हवाले से कि भाई क्या होता है इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की दरख्वास्त, उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज किया, तो उस पर कल फैसला आ जाएगा। बड़ी आम चीज़ है। और पंजाब में एक मुलाकात हुई है, बड़ी आम मुलाकात है, कोई है लाहौर के अंदर। उस मुलाकात का मैं आपको बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइंदा का जो सियासी बन रहा है मंजरनामा, वो बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है और थोड़ा सा परेशान कुन भी है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। एक तो जनाब ये जो हुकूमत बनी है चू चू का मुरब्बा वाली, इसमें मैं आपको पहले ज़रा खबर दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फ़िलहाल तो एक पोजीशन लिए हुए है कि हम हुकूमत मुंतखब करवा देंगे शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत में बैठेंगे नहीं, हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे या फिर अलग से बैठेंगे, हुकूमती ओहदे नहीं लेंगे। स्पीकर का ओहदा ले लेंगे, स्पीकर शायद यूसुफ रजा गिलानी साहब बन रहे हैं या राजा परवेज अशरफ में से कोई एक बनेगा। चेयरमैन सेनेट के लिए शरी रहमान का नाम चल रहा है और इसके अलावा सदर के लिए ऑब्वियसली आसिफ जरदारी खुद आ रहे हैं। तो नून लीग के एक दो लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं भाई कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी हुकूमत मुंतखब करवा के खुद अपोजिशन बेंचेस पर बैठे। और अभी तक पीपल्स पार्टी की भी यानी मेरे ज़राए से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी एक पोजीशन लिए हुए है और आने वाले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शराकत इक़्तिदार में, यानी इस हुकूमत में शामिल हो जाएगी। तो नून लीग ये करिए जो भाई ये जो बर्डन है, ये जो आगे हमने कड़े फैसले करने, ये नहीं है कि उसका हम बोझ अपने अपने सर पे लें, ये सारे जो इत्तेहादियों ने इसका बोझ लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है कि वजारत ले लेगी, वजारतें ले लेगी। और मैं आपको एक और भी खबर देता हूँ कि प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी के वाले से कि वो वजीर खारजा बन जाए दोबारा से, चूँकि नून लीग के पास कोई अच्छा ऑप्शन इस वक्त वजीर खारजा के लिए मौजूद नहीं है उनकी टीम के अंदर। तो इसलिए एक ऑफर आ रही है बिलावल को, ऑफर क्या आ रही है, उन्हें एक रिक्वेस्ट है या वट एवर जो भी आप इसे कहें, कि प्रेशर आ रहा है कि भाई आप वजारतें लें और वजारत खारजा आप लें दोबारा से। अच्छा, एक आज शेर अफजल मरवत ने भी एक इंकशाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी ने उनसे रब्ता किया था और रब्ता करके कहा था भाई नून लीग के ऊपर हम तहरीक इंसाफ को तरजीह देंगे, आप हमारी तरजीह मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। तो वो कहते हैं कि ये जरदारी साहब ने इनडायरेक्टली किसी के जरिए मुझे ये पैगाम भिजवाया था, यानी किसी बंदे के जरिए पैगाम भेजा था, खुद डायरेक्टली मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि मैं खान साहब से मिलकर उनके सामने सारा मौक़िफ़ रखूंगा जो जरदारी साहब ने पैगाम दिया है। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया। वो कहते हैं भाई हमने ऐसा कोई रब्ता नहीं किया, शेर अफजल मरवत को कोई जरदारी साहब ने कोई पैगाम नहीं भेजा। ज़ाहिर है ये बात तो चल रही थी, हम ये पिछले हफ्ते से बात कर रहे थे जब से ये नताइज आए दो तीन रोज़ से, कि पीपल्स पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड होगी कि अगर तहरीक इंसाफ उसका साथ देती है। और तहरीक इंसाफ ने शुरू में सिग्नल दिया भी था कि वो शायद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनवा दें, लेकिन अब वो नहीं हुई, गेम बन नहीं सकी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में नाज़रीन जो धांधली के वाले से इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन इल्ज़ामात को आज तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन मुखालिफ मौलाना फजल रहमान ने बहुत सख्त बातें की। और मौलाना फजल रहमान ने अपनी गुफ्तगू के अंदर नाम नहीं लिया तहरीक इंसाफ का, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि भाई तहरीक इंसाफ जो बात कह रही है कि धांधली वाली, वो बिल्कुल उनके साथ हुआ है। और मौलाना फजल रहमान ने ये कहा जी कि वो ये कह रहे हैं कि वर्स्ट धांधली हुई है इस वक्त, यानी ये धांधली ज़्यादा असम्बली है, इसलिए वो इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान जो है वो शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर वो असम्बली में जो नशिस्तें उन्हें मिली हैं शायद वो उससे भी मुस्तफ़ी हो जाए अगर उन्हें तब तक मना नहीं लिया जाता।
और एक मसला मौलाना फजल रहमान के दो इशूज है बेसिकली इस वक्त। एक ही है कि नून लीग ने बारों बार पीपल्स पार्टी के साथ, पहले तो मौलाना फजल रहमान सदर ममलिकत भी बनना चाह रहे थे, उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया, वो वाली गेम आउट हो गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एक बड़ा मसला ये है, वो खुद तो पशीन से जीत के कौमी असम्बली का हल्का, लेकिन ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में हर कोई चाह रहा है कि वो अपनी अगली जनरेशन को सेट करे। देखिए ना, आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को तो फिट करा दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में पार्टी दे के उनको लॉन्च कर दिया, उन्हें चला दिया। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनवा लिया। तो मौलाना फजल रहमान साहब के जो दोनों बेटे हैं, मौलाना असद महमूद और मौलाना असद महमूद, वो दोनों इंतखाबात कौमी असम्बली के अपने अपने हलकों से हार गए हैं, एक टांग से आ रहे, एक डेरे से आ रहे। तो उस पर मौलाना फजल रहमान बड़े अपसेट हैं। वो कह रहे हैं भाई कि मेरे जो है जो अगली जनरेशन है उसकी तो आपने सियासत ही ख़त्म कर दी है, तो भाई ये क्या हरकत है। तो इस पर वो काफ़ी ज़्यादा नाला है। और तीसरा जो मैं बात कर रहा था कि जो बलूचिस्तान की जो असम्बली है वहाँ चूँकि ये हो गया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। तो इसलिए भी मौलाना फजल रहमान जो है वो ज़रा वहाँ से भी नाला है भाई कि मैं तो बिल्कुल वाइप आउट हो गया सारे सिस्टम से ही, मुझे क्या दे रहे, फिर आपको कश्मीर कमेटी पर रखाएंगे तो मुझे उससे बेहतर है कि मैं बाहर बैठ जाऊँ, मेरी उसमें ज़्यादा इज्जत है। तो ये फटा जनाब सारा चल रहा है मौलाना फजल रहमान का कि उन्हें बलूचिस्तान से भी आउट कर दिया गया, सदारत की दौर से भी बाहर कर दिया गया। और उनके बेटे जो हैं, पिछली असम्बली में मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटे असद महमूद को ठीक ठाक लॉन्च कर दिया था, लेकिन दोनों बेटे इलेक्शन हार गए और मौलाना की सियासत तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आ गई, नहीं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। बड़े बड़े नाम हैं कि जिनकी सियासत इस इलेक्शन के अंदर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। मैं उस पर अगली वीडियो में कुछ डिटेल्स आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डिटेल्स शेयर करूँगा। और एक और चीज़ भी है, कुछ सरप्राइजेस भी आ रहे हैं बड़े, एक दो तरीके साहब की तरफ से, वो भी मैं डिटेल्स आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, एक काम ये हुआ जनाब कि आज कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे, मलीर से मुंतखब हुए थे पीटीआई के, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए मेंबर्स इन असम्बली। PS86 मलीर से ये एजाज सवाती थे जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादों के हवाले से, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया था वो इत्तेहाद टूट गया है। इत्तेहाद इसलिए टूटा है कि जमात इस्लामी ने जो ही तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया, उनके दो बंदे, तीन उनके मुतहब हुए थे, वो सारों को उड़ा दिया गया, यानी कि सबको रिकाउंटिंग में वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आउट कर दिया गया। जिससे मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जिससे मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलने दी जाएगी। चूँकि अगर ये हुकूमत चलने देने का अगर कोई ऐसा होता है, पॉलिसी अगर कोई ऐसी होती, तो फिर तहरीक इंसाफ को जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने दिया जाता। लेकिन आज जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो गया ख़त्म, जमात इस्लामी ने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं भाई सेंटर में इत्तेहादी कोई और, पंजाब में कोई और सिर्फ KP तक हम इत्तेहाद जो है वो कबूल नहीं करते। तो जमात इस्लामी जो है वो अब PTI के साथ इत्तेहाद उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और दो तहरीक इंसाफ ने उन्हें वजारतें भी देनी थी, मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ को मिल जाती जमात इस्लामी के कोटे पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करूँ ना, कि इससे मुझे एक इंडिकेशन है मेरे लिए, मेरा एनालिसिस है, मेरा तज्ज़िया, मेरी रीडिंग है कि KP की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अब तहरीक इंसाफ जो इत्तेहाद इसीलिए कर रही है, इत्तेहाद करने की वजह ये थी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें KP में तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए थी। चलिए कुछ कारकुनान की अकोमोडेशन हो जाती है कि वो मेंबर असम्बली बन जाते हैं, जिन्होंने राइटफुली पार्टी के साथ जो स्टैंड लिया होता है और वो पार्टी का उन्होंने साथ दिया होता है मुश्किल वक्त में। बाकी PTI को जरूरत नहीं है KP में इस वक्त मखसूस नशिस्तें लेके वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, उनकी जो मतलूबा तादाद है उससे उनके 20 बंदे ऑलरेडी ज़्यादा हैं उससे। इसी तरह से पंजाब में MWM से, सेंटर में MWM से इत्तेहाद करना। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर रही है, यहाँ से तहरीक इंसाफ को एक मखसूस नशिस्त भी नहीं मिलनी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। कोई जितनी भी बातें कर ले, मेरा काम है कि कोई किसी को खुशफहमी में डालना नहीं है, असल खबर देना है। चूँकि एक पॉलिसी होती है, रूल जो होता है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये सामने आया आज कि आप अगर आपने कोई लिस्ट जमा करवाई हो, जब ये शेड्यूल जारी होता है इलेक्शन का शेड्यूल, तो उसमें एक तमाम जो लोगों की स्क्रूटनी हो रही होती है, जांच पड़ताल हो रही होती है असम्बली के उम्मीदवारान की, तो उसमें उनके साथ ही जनरल नशिस्तों के साथ जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनके लिए भी लिस्ट मांगी जाती है, उनकी स्क्रूटनी भी साथ ही होती है। तो अगर किसी पार्टी ने लिस्ट जमा करवाई हो, बिलफर्ज लिस्ट में उनके तीन बंदों की उन्होंने फहरिस्त दी है मखसूस नशिस्तों के लिए, इलेक्शन से पहले जब वो स्क्रूटनी का अमल जारी था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके बंदे मुंतखब हो जाते हैं 13, तो वो मजीद 10 बंदे उनके अगर ऐड होते हैं पार्लिमानी पार्टी में, तो वो उनकी उस फहरिस्त के अंदर 10 बंदे ऐड कर लिए जाते हैं। एक बंदे का भी अगर आपने नाम दिया हो, आपके 10 बंदे मुंतखब हो जाएं, वो एक के ऊपर 10 ऐड हो जाते हैं, 15 ऐड हो सकते हैं, जितने मर्जी आपके ऐड होना हो वो ऐड हो जाते हैं आपके।
लेकिन अगर आपने नाम सिरे से दिए ही कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया कि भाई इस डेट के अंदर अंदर आप जो है वो जमा करवाएं फहरिस्त, और आपने कोई नाम ही नहीं दिया सिरे से, तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं होते वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए, आप उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ये मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और मैंने जो पढ़ा भी है इलेक्शन एक्ट को, उसके अंदर भी यही कुछ लिखा है। तो मैंने कल चेक किया फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे, भाई आपने कोई लिस्ट जमा करवाई थी कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए? उन्होंने कहा जी हमने तो कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई। हमें चूंकि आइडिया ही नहीं था कि हमारी कोई इतनी नशिस्तें आ जाएंगी कि हमें कोई मखसूस नशिस्त पे मिले, और इस सिनेरियो के लिए हम तैयार नहीं थे। तो अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिल रही भी हुई, कोई गुंजाइश कहीं से निकल भी रही हुई, तो इस चीज़ की आड़ में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना सेंटर में मिलनी ना पंजाब में मिलनी। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, ये तहरीक इंसाफ जो कर रही है इत्तेहाद, वो मखसूस नशिस्तों से ज़्यादा, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि वो असल जो मामला है वो है अपनी पार्लिमानी पार्टी को इंटैक्ट रखना। क्योंकि एक तो यह है कि सेंटर में आनी अदम एतमाद किसी टाइम भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। फिर पंजाब KP में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी उसको भी गिराने के लिए अदम एतमाद ऐसी कोई चीज़ आ सकती है। और अगर ये लोग इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर ये असम्बली के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, तो फिर ये जो है इन पे 63A का इतलाक नहीं होगा, फिर ये टूट सकते हैं, फिर ये लोटे बन सकते हैं, फिर इन बंदों को तोड़ा या ख़रीदा जा सकता है, और फिर इन पे किसी किस्म का पार्टी डिसिप्लिन अप्लाई नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ही होता है वो, किसी पार्लिमानी उसमें यानी कि किसी डिसिप्लिन के अंदर वो नहीं आता। तो इसलिए ख़तरा ये होगा कि KP में भी तरीके साथ ही गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, और सेंटर में अगर अदम एतमाद जो कि आनी है, पक्की आनी है शहबाज शरीफ के खिलाफ, मुझे नहीं लगता 7 से ऊपर ये गवर्नमेंट चले, तो यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के बंदों को जो है आगे पीछे करने की कोशिश एक हो सकती है। तो ये असल में जो तहरीक इंसाफ का जो हदफ है वो ये है कि हमारे बंदे जो हैं MPs और MNAs हमारे एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाए। जिस तरह देखें ना बंदे टूट रहे हैं, आज पंजाब के अंदर भी एक MPA टूटा, सिंध के अंदर भी एक MPA टूट गया, तो बंदे अभी टूट रहे हैं, आगे भी टूटने का इम्कान पूरा मौजूद है। तो इसलिए उन बंदों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कि अगर वो कल को वोट करे पार्टी की मर्जी के खिलाफ, तो वो डिसीट हो जाएगा, उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की है तशरीह। बाकी सलमान अकरम राजा का बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना, उन्होंने पटिशन की इलेक्शन कमीशन में भाई कि मेरे खिलाफ जो है वो गलत हुआ, सारा मामला जनाब गलत जिताया गया है। तो उस पर फिर ये हुआ कि पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि कन्फ्यूजन पैदा हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि ठीक है जी कि हम करते हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हैं, यानी नोटिफिकेशन जारी करने से रोकते हैं RO को। बाद में उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। तो ओन चौधरी का भी कुछ देर पहले आ गया, उन्होंने कहा भाई मेरा तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो मेरा मुअत्तल करने की या मेरा नोटिफिकेशन जो है वो रोकने की क्या बात है? उन्होंने कहा कोई नहीं रुकेगा, मेरा जारी हो चुका है। अब सलमान अकरम राजा को ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वहां से जाके रिकआउट वगैरह जो वो होना है सिलसिला वो हो सकता है। बाकी यहाँ से इलेक्शन कमीशन के लेवल से मुझे किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकता। बाकी राना सनाउल्लाह एक फेक खबर आज ट्वीट कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब पूछा PTI के वकील से, भाई के PTI के कैंडिडेट से पूछा भाई कि आपको कैसे पता कि आप इलेक्शन जीत रहे थे, आपसे धांधली हुई है? तो जी उस बंदे ने कहा जी कि मैंने TV पे देखा मैं जीत रहा था। उन्होंने कहा जाए फिर TV के मालिक से जाके कहें वो आपको सीट दे दे। ये फेक है, ऐसी कोई चीज़, कोई प्रोसीडिंग, कोई आर्गूमेंट ऐसा किसी अदालत के अंदर भी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब आजकल डेस्परेट है, चूँकि वो इलेक्शन हार गए हुए हैं, और बीइंग प्रेसिडेंट PMLN पंजाब में भी नून लीग बुरी तरह से हारी है। राना सनाउल्लाह खुद अपनी सीट भी आ रहे हैं, तो वो डेस्परेट हुए हैं आजकल। तमाम उनके एडजस्टमेंट के बारे से फैसला हुआ है कि राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून जो है पंजाब में मरीम नवाज की काबीना के अंदर लगा दिया जाएगा। मरीम औरंगजेब को भी पंजाब के अंदर जो है वो रहेंगी, मरीम नवाज के साथ वज़ीर इत्तलात रहेंगी। और इसके अलावा जनाब एक आज मुलाकात हुई है जनाब, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मुलाकात की है मरीम नवाज के साथ, जाकर तरक्याती मनसूबों के बारे से जाकर उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक सादा अक्सरियत हासिल कर नहीं सकी असम्बली के अंदर, अभी तक इलेक्शन हुआ नहीं है CM का, और बड़ी जल्दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को जाके मरीम नवाज को ब्रीफ करने की। यही होते ना इस तरह के लोग जनाब, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार या नौकरी पक्की करने के चक्कर में, खुशामद परस्ती के चक्कर में, कि वो पहले पहुंच गए जनाब ब्रीफिंग देने के लिए जी कि वो वज़ीर आला साहिबा बैठी हैं जनाब वहाँ पे। दो अभी वो अपनी काबीना वगैरह फाइनलाइज करी, लेकिन अभी तक वो सिर्फ उन्हें नवाज शरीफ, तो उनका स्टेटस है नवाज शरीफ ने उन्हें कैंडिडेट नॉमिनेट किया, अभी तक वो पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुई हैं। तो जाके पहले ब्रीफिंगें देना चीफ सेक्रेटरी साहब को, फिशरी जाके मेरे ख्याल से ये फिर वो सारे जो नीचे ROs थे वो उन्हीं के मातहत थे, तो फिर ये फिक्स गेम होने का जो तासुर है उसे मजीद तकवीत मिलती है इस तरह की चीज़ों से। तो बाकी मौलाना फजल रहमान ने आज नवाज शरीफ को भी कहा भाई आप आएँ, बैठे मेरे साथ, अपोजिशन करें, आपके साथ भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने ये भी कह दिया भाई ये जो हुकूमत आएगी ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। वही बात जो हो रही है कि ये साल से ऊपर शायद ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, इतनी कमज़ोर हुकूमत है। और दूसरा खबर जो मैंने आपको दी पहले कि पीपल्स पार्टी के बारे में कभी इम्कान है कि वो इस कोलिशन को अगले चंद दिनों में ज्वाइन शायद कर लें। तो इसी पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। दोबारा अगली वीडियो में आएंगे, कुछ सरप्राइजेस के बारे में आपको बताएंगे। तरीके से आपको 2 बड़े सरप्राइज तैयार कर रही है, वो क्या हो सकते हैं, बातों की अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।